Hello everyone, welcome back to our channel Sumap Corner. If you are new then please like, share and subscribe to our channel. आज आपके साथ में मैं कुछ एसेसरीज़ है जो हमें स्विंग के टाइम, हमारी सिलाई के टाइम पे यूज़ होती है, तो मैं हर एक का यूज़ आपको बता देती हूँ। बहुत से लोगों, मुझे एक कमेंट आया था, मैं यहाँ पे साइड पे लगा दूँगी, उनको ये सिंगर की स्विंग मशीन या कोई भी स्विंग मशीन उन्होंने बाय की होगी तो उनको एज इट इज़ मिला था। उन्हें ये लगा, तो ये देखो, ये तीनों एक ही चीज़ है। पर बहुत से लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ ये डस्ट क्लीन करने के लिए मिला है, पर इसके अंदर आप इस तरह से खोलोगे तो ओपनर होता है। तो उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें मेरी वीडियो से पता चला। जब मैंने बटन होल की वीडियो मैं अपने वीडियो चैनल पर शेयर की तो उन्हें पता चला कि इससे ये ओपनर है और यहाँ से इसका यूज़ क्या है सिलाई खोलने के। तो इस वीडियो में आपको डिटेल, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इन्हें पता ही नहीं है कि इसका यूज़ क्या है, तो मैं आपको इस सब चीज़ों को और ये सब चीज़ों का यूज़ बताती हूँ। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं, तो पर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ 3-4 चीज़ों का ही यूज़ कर आपको बताऊँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जिस चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सीम रिपर का। उन्होंने सीम रिपर एज इट इज़ 2 ईयर तक इसे ओपन ही नहीं किया था। उन्हें लगा ये एज इट इज़ सिर्फ साफ़ करने के लिए। तो बहुत से लोग, ये मशीन में इतना ओपन नहीं होता, मेरी सिंगर की मशीन में ओपन होता है। तो उन्हें क्या लगा था, सिर्फ हमें जो यहाँ पे डस्ट होती है, ये मशीन में डस्ट क्लीन यहाँ पर हो जाती है, यहाँ होती है, ये डस्ट क्लीन करने के लिए ही यूज़ होता है, सिर्फ उन्हें ये लगा था। पर ये डस्ट क्लीन करने के लिए नहीं होता है। आप इसे डस्ट क्लीन कर सकते हो ऐसे ऐसे, यहाँ पर बारीक वाली जो होती है, उसके बाद आपका इसे खोलकर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं एक नॉर्मल स्टिच करके बताती हूँ। सीम रिपर का यूज़ एक ये है, यहाँ पर डस्ट क्लीन करने के बाद जैसे आपने कोई स्टिचेस की और आपको इसे ओपन करना है, ये स्टिच आपको खोलना, तो आप एक तरह से यूज़ इस तरह से कर सकते हो यहाँ पर, और फिर ये से खींच कर भी तोड़ सकते हो। और सेकेंड यूज़ ये है कि बहुत से लोग इसे इस तरह से भी यूज़ करते हो। इसका इस तरह से बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर मेरा यहाँ का निकल चुका है, तो मैं आपको सेकेंड वाला यूज़ करके बताती हूँ। तो मेरा यहाँ का आपका निकल जाए ये वाला हिस्सा, ये जो रेड पॉइंट होता है, तो आपको जो ये सिंगर की स्विंग मशीन के साथ में रिसीव होता है। अगर आपका ऐसा नहीं तो आप ये मार्केट से 20-25 रुपये का आराम से ले सकते हो। ये वाला है, आप ये खोलोगे तो फटफट कटेगा, इससे कपड़ा कटने का डर होता है। ये जो नीचे के आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा शार्प होता है, इससे हमारे कपड़े कट होते हैं। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको डालना है और कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो किस तरह से ओपन हो गया, और यहाँ से हमें इसे डस्ट करना है, तो ये हटा सकते हो। इस तरह से आप देखो, आपकी स्टिचिंग खुल जाती है। तो आप मेन यूज़ इसका इस तरह से, और इस तरह से भी आप जो स्टिचिंग है इस तरह से खोल सकते हो। फर्स्टली आप ऐसा करके यहाँ से खींच सकते हो, यहाँ से भी कोई, पर ये पॉइंट है जो इस तरह से खोलोगे तो फटफट खुल जाती है। बहुत आसानी हो जाती है इसके यूज़ से। और दूसरी, इस तरह से भी मार्केट में मिलता है, तो ये वाला हल्का होता है, और ये वाला जो मार्केट में मिलता है इस तरह से, आप ये भी ले सकते हो। मैं आपको इससे भी खोल के बताती हूँ, बहुत अच्छा है ये भी। ये देख सकते हो, अगर आपको ये तीनों इस क्वालिटी का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा तो मैं सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। एक तो आप ऐसा खोल सकते हो, ऐसे खोलकर ऐसे करना, फिर नहीं तो आप 1-2 स्टिचेस, जैसे आपने एक यहाँ लिया, फिर 1-2 स्टिचेस आप यहाँ पर निकाल सकते हो। जैसे आपको कोई तरह का ऐसा पैटर्न खोलना है तो आप ऐसे ऐसे भी खोल सकते हो, फटफट हो जाता है। फिर यहाँ पर 2-3 गैप करके यहाँ खोल सकते हो। और जैसे कि आपको बहुत बड़ी स्टिचेस खोलना है तो आपको इसी तरह से खोलना होगा। यहाँ से भी खोल सकते हो, पर इससे क्या होता है, ये कपड़ा जो होता है वो शार्प होता है, यहाँ से कटने का डर होता है, तो ये ऐसा कर ही खोलना बेटर होगा आपको। ये देखिए, बहुत इजीली फटफट खुल जाता है। ये वाला जो बड़ा वाला है, इससे भी बहुत फटफट खुलता है। ये देखिए,
जीन्स वीन्स जैसे कुछ आपको ओपन करना है, ये बहुत थिक कपड़ा है, कर्टन्स की जो पर्दे के सोफ़े के कपड़े होते हैं इस उससे आपको कुछ स्टिचिंग खोलना है तो थिक कपड़े के लिए आप ये वाला यूज़ करो ना कि ये यूज़ करो। मैं इसलिए ये दोनों रखती हूँ, दोनों मेरे यूज़ में आता है। अब आपको मैं कटर बताती हूँ। जैसे आप स्टिचिंग करने बैठे तो आपको कैंची लेकर बैठना होता है, यूँ थ्रेड कट होने की। मेरी मशीन में ऑटो कट है तो पर मैं भी अब मुझे आदत है तो कैंची से कट करने की, जैसे एंड होता है तो मैं आपको कर बताती हूँ। इस तरह से आपका स्टिचिंग हो गया है तो फिर जैसे कि हमें ये कट करनी, इस तरह से हमें कट कर सकते हो। और दूसरा ये है जैसे कि आप स्टिचिंग कर रहे हो या आपको अपने सीम रिपर लेकर नहीं बैठे तो आप इस तरह से भी स्टिचिंग को उधेड़ सकते हो। यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में से आपको यहाँ पे इस तरह से निकालना है और फिर स्टिचिंग को इस तरह से तोड़ लेना है। इसका यूज़ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई जैसे कि आपको कपड़े में हमें इस तरह से नॉट वो लगाना होता है, इस तरह से कपड़े में हम राउंड गला बना रहे होते हैं तो इस तरह से हम, ये बहुत शार्प होता है, इस तरह से आप कट लगा सकते हो। ये देख सकते हो आप इस तरह से, ये देखिए ये इतना शार्प होता है, इससे आप ये देखिए फट कोई कपड़ा आ गया तो उसे आप इस तरह से कट कर सकते हो। सेकंड जो थिंग है वो यूज़ करने वाले हैं हम ट्रेसिंग व्हील। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने कोई ड्रेस बनाया है, अब ये चीज़ आप क्राफ्ट में, ये ट्रेसिंग व्हील आपको क्राफ्ट में भी बहुत काम आती है। जैसे आपने यहाँ पर आर्म होल का डिज़ाइन बना दिया, ऐसा करके आर्म होल है आपका, ये यहाँ पर आपने इस तरह से बनाया। मैं एक पैटर्न आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो फिर आपको यहाँ जैसे आपने ये बना लिया है आर्म होल का, तो फिर यहाँ पर आपको नीचे भी मार्क आना चाहिए। तो आप इस तरह से ट्रेसिंग व्हील को पकड़िए इस तरह से, और यहाँ पर कपड़े को धीरे धीरे से आपको इस तरह से करना। जैसे आपको कोई ड्रेस होता है, जैसे कि आपको चाहिए कि इसमें नीचे भी मार्क आ जाए, तो आप इस तरह से करोगे तो कपड़े में मार्क आ जाता है, आपका कपड़ा कट नहीं होता है। इस तरह से अगर आप गौर करोगे तो ये व्हील के जो निशान है, यहाँ पर व्हील के इस तरह के मार्क यहाँ पर आ चुके हैं जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे, पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर व्हील की अगर ये चौक मिड भी जाता है तो व्हील्स की जो ये पैटर्न के जो निशान है इस तरह से जिगजैग टाइप के यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये मिड भी जाएगा चौक तो भी इसके मार्क जो है ट्रेसिंग के आ चुके हैं इस तरह से। ये देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने हल्का हल्का सा निशान आ चुका है। तो ये भी आपके बहुत काम की टूल्स है, इसे भी आप अगर स्टिचिंग करते हैं तो इसे रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरा चीज़ आपको लूप टर्नर किस तरह से यूज़ करते वो बताती हूँ। टर्नर का यूज़ करके बताती हूँ। इस तरह से आपको मैं भी लूप टर्नर का, जिस तरह से आप डोरी बनाना रहता है आपको, तो ये डोरी बनाने के लिए यूज़ होता है। अब बहुत ही इजीली डोरियाँ से बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा ली कुछ इस तरह से। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लूप टर्नर को इस तरह से इंसर्ट करूँगी, इस तरह से। प्लीज़ बी केयरफुल। इस तरह से मैं टर्न कर लूँगी यहाँ पर इस तरह से लूप टर्नर को। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, आपको ये वाला पॉइंट है, इसे इस तरह से नीचे करना है और फिर ये लूप टर्नर को यहाँ पर इस तरह से इसमें डाल देना है, तो भी यहाँ पर, और इसे लॉक कर लेना है इस तरह से।
फिर धीरे धीरे आपको लूप टर्नर को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से खींचना है और यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो। आपको जितनी पतली डोरी बनाना है उतनी पतली आप बना सकते हो। बहुत ही इजीली फटफट बन जाता है, बहुत इजी हो जाता है लूप टर्नर का यूज़ कर कर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लूप टर्नर, कटर, सीम रिपर जो यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के आते हैं वो, और यहाँ पर मैंने ट्रेसिंग व्हील का यूज़ कर कर आपको वीडियो बताई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी मेरे पास एसेसरीज़ है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूँगी। अगर आप मुझे कॉमेंट में बता देंगे कि आपको और भी एसेसरीज़ जो होती है उनकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।